I'm Jyoti Arya. I'm sitting here at the Medica. So I have Dr. Sahil Singh here. So I would just like to discuss with Dr. Sahil. 21st March में COVID-19 में हमारा लॉकडाउन हुआ and I think this is like lockdown 5. Yes. So when it started, तब तो लोग इतने पैनिक की सिचुएशन में नहीं थे. But now as it is like almost more than 2 months are being spent. So I would like to ask you कि लॉकडाउन होते हुए प्लस ये पैंडेमिक सिचुएशन COVID-19 इस पे मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ा है लोगों का? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा. लॉकडाउन एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि जिसमें सारी चीज़ें बंद हो जाए और जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो बंद होने का नहीं है. स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर की जो पॉपुलेशन है, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है, तो हर इंसान को कहीं भी जाने की आज़ादी थी, कुछ भी करने की जो आज़ादी थी. एक पार्टी कल्चर था, एक मेल जोल का कल्चर था, एक घूमने फिरने का कल्चर था, टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और हम सब कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा बैठे रहते थे. एक तो पहली चीज उस चीज में रोक लग गई. दूसरा, बीमारी ऐसी आई कि जिसको पहले किसी ने ना जाना, ना पहचाना, ना समझा, जिसकी दवाई नहीं है, जिसका इलाज नहीं है. जिस हिसाब से हमें नजर आ रहा है कि कुछ WHO गाइडलाइंस आती हैं कि ऐसा करो, सरकार की गाइडलाइंस आती है ऐसा करो, न्यूज में जो कुछ देखते हैं बहुत डिप्रेसिंग लगता है. ये सारी की सारी चीजें दिमाग को पूरा बंद कर देती. आपको समझ नहीं आता कि मैं सोल्यूशन निकालूं कहाँ से और मैं इकलौता कैसे निकालूं. कि जब पूरी दुनिया ही पूरी बदलती जा रही है, सब कुछ बंद होता जा रहा है, तो एक फियर का माहौल, एक सप्रेशन का माहौल और एक जो आगे राह नजर नहीं आ रही है उसका माहौल. और चौथी चीज ये है कि जब ये सारी चीजें बंद हो रही है तो मैक्सिमम जो अपनी बिजनेस क्लास पॉपुलेशन थी उनको अपने बिजनेस का बंद होता नजर आ रहा है. जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी उनको किसी को सैलरी कट झेलना पड़ रहा है, किसी को झेलना पड़ रहा है. और तीसरी चीज, जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसको एक सोशल स्टिग्मा भी झेलना पड़ रहा है. उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही पुअर है. अब उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि द लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जिस वजह से जिसको है वो भी परेशान है और जिसको नहीं है वो भी परेशान है. अब परेशानी जब हर तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली और आपका पॉलिटिकली या घर में भी किसी भी तरीके से हम देखेंगे तो वो मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ही असर डालेगा. You are bound to start with anxiety and you will definitely go into depression. और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर एक लेमैन भी इन भाषा को बड़े आराम से समझ जाएगा कि आपको एंजाइटी भी है and you are into depression also, तो आप समझ लो कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे. और जब इंडिविजुअल लेवल पे परेशानी बढ़ती है तो जिन लोगों के साथ आप रहते हो ये चीजें उनको भी अफेक्ट करेंगी. और सपोजिटली अगर हम दोनों एक घर में रहते हैं, अगर मैं इस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि ज्यादा पैनिक या ज्यादा परेशान हूँ, या कोविड को लेके मैं ज्यादा परेशान हूँ, या अपने काम धंधे को लेके मैं ज्यादा परेशान हूँ, हो सकता है आज आप नहीं हो लेकिन मेरी परेशानी आप पे भी असर डालेगी. अब एक तो यूं होगा कि आप मुझे सपोर्ट करोगे. अब हमें यूँ लगता था कि जी महीने भर का सब कुछ चल रहा है, फिर लगता है कि 15 दिन और 15 दिन और, लेकिन कोई राह नजर नहीं आता. तो अल्टीमेटली हम दोनों का ही जो मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड होगा ही होगा. डॉक्टर साहिल, मैं पूछना चाहूंगी इसमें फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, सोसाइटी, इनका क्या रोल प्ले हो रहा है? देखो, रोल प्ले ये है कि जब एक चीज हर जगह हो रही है तो उसका जो एक मापदंड है कि वो परेशानी कितनी है, उसका इलाज कैसा है, उसका क्या आपको करना क्या चाहिए. जब सरकार ने एक बात कह दी है, डॉक्टर्स ने एक बात कह दी, एक सेट ऑफ रूल्स अगर हमने बना दिए हैं, अब उस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हमें चलना होगा. सोसाइटी को ये चाहिए कि भाई जो भी एग्जैक्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या WHO की गाइडलाइंस हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स जो आपको चीजें बताते हैं उन्हीं चीजों पे माने और उनके हिसाब से उन्हीं का पालन करना जरूरी है. बहुत ज्यादा संयम रख के, पेशेंस रख के इस चीज से आगे निकलना जरूरी है. अब डेफिनेटली सोसाइटी को एक दूसरे को हेल्प करना बहुत जरूरी है. इस टाइम मतलब मानव ही रहे. मैं क्या हूँ, क्या मेरा सोशल स्टेटस है, आप क्या हो, आपका क्या सोशल स्टेटस है, क्या पॉलिटिकल स्टेटस है. बिकॉज पैंडेमिक जो है वो सबके लिए सेम है. ईच एंड एवरीबडी कैन गेट इन्फेक्टेड एंड डेफिनेटली आप हो भी जाते हो तो उसके बाद भी जो इलाज जो जिस तरीके से जो गवर्नमेंट या जो हॉस्पिटल कर रहे हैं तो उसमें लोग ठीक भी हो रहे हैं. तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहिए. जितना प्रिकॉशन बताया गया है उतना प्रिकॉशन रखो. अगर हम इस हिसाब से चलें कि हमें कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा,
और प्रिकॉशन ना लें तो दोनों कुछ ना कुछ जरूर होगा। और इसमें ऐसा भी है कि अगर हमें अगर सिम्टम नहीं भी है, हमें परेशानी नहीं भी हुई है, डेफिनेटली किसी और को हो रही होगी। हमें एक तो बीमारी के रूप में उस हिसाब से लोगों को ना एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को अवेयर करना जरूरी है एक सही नॉलेज के साथ, ठीक है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, हेल्थ केयर वर्कर गाइडलाइंस, वो सब सेम है। और दूसरा कि जो मेंटल इश्यूज जो इस टाइम डेवलप होंगे उस चीज को भी एक दूसरे को समझना जरूरी है, बिकॉज हर किसी का जो लेवल ऑफ पेशेंस है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ परसेप्शन है, वो डिफर कर सकता है। तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें, एक दूसरे से बात करें। एक है ना, मैंने बहुत अच्छा एक स्लोगन कहीं देखा था कि दूर रह के नजदीकियां बढ़ाएं। वो नजदीकियां बढ़ाने का जो अर्थ है कि एक दूसरे के जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल को इंक्रीज करने का बहुत ज्यादा जरूरी टाइम है। क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे ना कि चाहे वो कितना ही अमीर हो और चाहे वो कितना ही गरीब हो, परेशानी दोनों की हो रही है, दोनों ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। और मेंटल लेवल का क्या है कि पैसा है तो आप खुश हो और आपके पास सब कुछ है, ये जरूरी नहीं। We are very sorry for the loss of all the people, regardless of their socio-economic status, regardless of वो migrants हैं, labor हैं, guard हैं, celebrities हैं, और कई लोगों ने अपने खुद के परिवार के लोगों को खोया है at this time of pandemic. I would like to ask Dr. Sahil कि क्या लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, कि या वो पहले से ही उनके दिमाग मतलब कि सोशली और मेंटली उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी और इस टाइम पे वो एग्रेवेट हो गई है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? डेफिनेटली बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और सबके पास सब कुछ नहीं है। एक थोड़ी सी पॉपुलेशन के पास बहुत कुछ है, फिर अपनी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है कि जो अपना हैंड टू माउथ का गुजारा हमेशा रखते हैं, और फिर तीसरी पॉपुलेशन है कि जो बिल्कुल अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा करने की उसी जद्दोजहद में हमेशा लगे हैं, ठीक है। अब हर किसी की कुछ ना कुछ अपनी परेशानियां रहती हैं। अब पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा नहीं हो सकता, और पैसा नहीं है तो भी हम है ना स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो हर इंसान इस पैंडेमिक में किसी ना किसी वजह से परेशान हो रहा है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आपको सब कुछ नहीं दे सकता। आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका कि जो आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरीके की जगह पे रह रहे हैं। अब जो इंसान कहीं पहाड़ों में बिल्कुल नेचर के साथ रहता है उसका अलग सब कुछ रहेगा। हम जो अपने दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अब यहाँ पॉल्यूशन का ये हिसाब किताब है। जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी यहाँ पे है उसमें हर इंसान को सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ ऐसी मेहनत करते रहना पड़ता है कि अपना गुजारा अच्छे से हो सके। तो ये चीजें हैं कि जो सबको कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका आएगा ही आएगा। डॉक्टर साहिल, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइज आवर पीपल एंड ऑल द पीपल दोज हु आर आउटसाइड, बिकॉज यू आर इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन, आप बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि आप पेशेंट्स भी देखते हैं, प्लस आपको ये भी देखना होता है कि उनका साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या है, हाउ मच दे आर, उनकी इम्यूनिटी कैसी है, कितने फिजिकली फिट है, कितने मेंटली फिट है। आप उन सबके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बात ये है कि लॉकडाउन बढ़े या लॉकडाउन ना बढ़े, अगर हम बहुत बेस लेवल पे सब कुछ देखें कि रोटी कपड़ा मकान एक चीज है, ठीक है, उसके बाद आपकी हेल्थ इज वेल्थ एक चीज है, इसको उल्टा भी हम कुछ लेवल तक कर सकते हैं, ठीक है। लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, मानवता का जो काम है वो जो दो बड़े अच्छे से वर्ड्स है ना जो मुझे बहुत पसंद आते हैं कि वो शेयरिंग एंड केयरिंग। अब उसको शेयरिंग इज कह लो, इज केयरिंग कह लो, या केयरिंग इज शेयरिंग कह लो। हमें एक दूसरे को जो कुछ भी है उसको शेयर करने का जो मतलब एक तरीका है ना, जो एक इट हैज टू बी, आई थिंक कि आपकी फैमिली से ये चीजें स्टार्ट हो कि बचपन से लेके और बुढ़ापे तक जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं इनको आप अपनी जो मनस्थिति है, आपको जो परेशानियां हैं या जो खुशियां हैं, हर चीज को बांटने का जो कल्चर है वो होना चाहिए। अब एक बच्चा जिसको कुछ परेशानी, अब किसी को स्कूल में परेशानी है, किसी को बुली किया गया है, किसी को अब्यूज किया गया है, अब किसी फीमेल के साथ परेशानी है, किसी मेल के साथ परेशानी है, जब तक हम अपना ये सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर जो अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में शुरू हो गया था कि जो कुछ है मेरा है, मैं ही आगे निकलूं, इस चीज को हटाना होगा। इस लॉकडाउन में सबसे अच्छी चीज जो सीखने की है कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं अपनी, वो हर आदमी एक दूसरे की मदद करके पूरी कर सकता है।
और उस नेसेसिटी के अंदर खाना पीना, मकान, रोटी, ये सारी चीजें छोड़ के कि आपका इमोशनल जो पार्ट है, कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपका गुस्सा भी है, वो आपका प्यार भी है, और वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन भी है, वो चीजें एक दूसरे को जब तक हम अपना समझ के एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब इसमें एक बड़ी अलग सी बात है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हमने देखा है ना, कि कोई बंदा लिखता है कि बिफोर यू क्विट ट्राई, फिर कोई बंदा लिखता है कि भाई उसने अपनी वॉल पे लिख दिया कभी आई एम ऑलवेज रेडी, आप मुझसे बात करो, ये है वो है, सारी चीजें हैं। ये जो एकदम से जब कुछ होता है और जो कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमसे बात करो, हमसे बात करो, आप प्रैक्टिकली देखिए कि हम लोगों के पास टाइम नहीं था, खुद से बात करने का टाइम नहीं, दूसरे से हम क्या बात करेंगे। और जो एक स्टिग्मा ऐसा था कि यार कि मेंटल वेलबींग जो आपकी है, अब डिप्रेशन, एंजाइटी एक बड़ा छोटा वर्ड है हिसाब से देखा जाए तो, स्ट्रेस वो भी बड़ा छोटा वर्ड लगता है, सबको तो होता है स्ट्रेस, मुझे भी है यार, मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, हर बंदा अलग है। अगर हम इस बात को समझते हैं कि हर मानव यूनिक है, तो उसका हर चीज को सहन करने का, काम करने का हर तरीका अलग होगा। आपकी जो बीइंग हैप्पी वाला जो सिचुएशन है वो तभी है कि आप जो कुछ भी आपके मन में है वो आप अपने अपनों को, यारे प्यारों को, फैमिली से शुरू हो, वो फ्रेंड सर्कल में जाए। और अगर पूरे सोसाइटी के अंदर एक इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार कि अगर मैं बता पाऊं अपने आप को यार कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग है, हर बार हमें जरूरी नहीं है कि जब छोटी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अपनों से बीच में बात करके ठीक कर सकते हो। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है ना यार कि अगर मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम बताऊं तो अगला बंदा जज तो नहीं करेगा, क्या वो मुझे वीक तो नहीं समझेगा, क्या मैं पागल तो नहीं हूं, ये सारी चीजें, इसको अगर सिर्फ हम शेयरिंग और केयरिंग के लेवल पे ले आए। अब कोई कहता है यार कि तुझे तो ये है, वॉक क्यों नहीं करता, तू मेडिटेशन क्यों नहीं करता, तू योगा क्यों नहीं करता, ये एडवाइस देना बड़ा आसान है। जब तक शुरुआत से लेके आखिरी तक जो कुछ जिसके मन में है वो अगर वो अपने लोगों को नहीं बता पाएगा, किसी को डर की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से, अब उसमें आप कोविड डाल दो, उसके अंदर आप मेंटल हेल्थ डाल दो, डिप्रेशन डाल दो, स्ट्रेस डाल दो, ये चीजें बताना जरूरी है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, एक दूसरे की केयर नहीं करोगे, तो आप रोटी खा लोगे, अच्छे आलीशान मकान में रह सकते हो आप, या जो कुछ भी है, लेकिन आप हैप्पी नहीं रह सकते। और ये हैप्पी वाला जो पार्ट है वो शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से शेयरिंग होनी चाहिए। आप किसी से अपना खाना शेयर करें, चलो अब कोविड के चक्कर में वो चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन अपनी मनस्थिति चेंज अपनी वो शेयर कर पाए, है ना, कि पति अपनी बीवी से कर पाए, अपने बच्चों से कर पाए, बच्चे माँ बाप से कर पाए, यार दोस्त आपस में कर पाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि भाई अगर बाहर भी हम किसी को परेशान देखें तो कुछ मिनट हो कि उससे बात करने की, भाई हुआ क्या। अब सोसाइटी के अंदर एक मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है एक दूसरे को लेके, क्या पता नहीं क्या मेरा फायदा उठा लेगा। इस मिसट्रस्ट के चक्कर में सब कुछ होते हुए भी, पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ होते हुए भी बंदा अपनी जान लेने को मजबूर हो जाता है। और उसको कोई कहता है कि कावर्ड है, कोई कहता है कि कमजोर है, इसमें तो लड़ने का जज्बा नहीं था। ये बड़ा आसान है कहना, सालों साल दबी हुई चीजें, और वो कितना वो दबे जा रहा है, दबे जा रहा है, दबे जा रहा है, और जब वो उभर के आएगा तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में प्रलय आएगी। सोसाइटी को हर एक जान की कीमत समझनी चाहिए। हर चीज की कीमत पैसे में या शोहरत में नहीं नापी जा सकती ना, तो हमें इसलिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है, और जजमेंटल बिल्कुल ना, खासकर अब ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ये मेरा मानना है। Thank you, Dr. Sahil, for sharing your very valuable views. I'm Jyoti Arya from V Medica. Thank you.